उनको चीफ गेस्ट होना चाहिए था। मैं तो सर एक छोटा सा आदमी आपका है। सो एनीवेज, सो आई अपोलोजाइज, माजरत लेट होने की। लेट क्यों था वो इससे कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। लेट इसलिए था कि सच बोलना चाहिए, कभी कभी लाइटर मोड में चीजें पता चल जाती हैं। लेट इसलिए था कि पहली रात कल मैं पहली दफा मिनिस्टर एनक्लेव में मूव हूँ 2 साल बाद, उससे पहले नहीं लिया था। तो वहाँ सुबह सुबह जब आप उठ गए तो पहली रात है तो वैसी नींद नहीं आई, सुबह सुबह उठ गए तो वहाँ गर्म पानी का कोई दूर दूर तक निज़ाम नहीं था, तो बर्फ के पानी से नहा के संभाव तैयार हुए हैं। और वो भी आप देखें कि प्राइम प्रॉपर्टी है इन द मिडल ऑफ द सिटी, इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद। मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा और जुल्फी का मुल्क के बाहर रियल एस्टेट का तजुर्बा है, अगर उसकी कोई वैल्यूएशन कराएं तो वो मे बी क्लोज टू $1 बिलियन होगी, अगर आप उसके ऊपर कुछ, मे बी इवन मोर। मैं US डॉलर्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह जी पाकिस्तान में जो ये लैंड बैंक है मिनिस्ट्रीज के पास, ये एक्सरसाइज को मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 साल पहले शुरू हुई थी और न्यूमरस मीटिंग्स हुई हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम सारे दुनिया से हम कर्जदार हैं और ये सारी वजारतें, मेरी अपनी वजारत इंक्लूडेड, $100 of millions की प्रॉपर्टीज पे बैठी हैं जो अनयूटिलाइज्ड हैं। तो हम, हुकूमत का काम असल में बिजनेस करना नहीं होता। कुछ इदारे होते हैं हुकूमत के जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे चलते हैं, हर दुनिया में, हर बिजनेस हुकूमत में। लेकिन हुकूमत का काम होता है एनवायरमेंट क्रिएट करना कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर करे, खुद नहीं बिजनेस में पड़ जाती। और आपको पता है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या हाल है। कोई होंगी मेरे ख्याल में 10-15% होंगी जो कि प्रॉफिटेबल है, वरना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बहुत कम होता है कि प्रॉफिटेबल होती है। उनको अगर कैप्टिव बिजनेस मिल जाए तो वो प्रॉफिटेबल होंगी, लेकिन वंस इफ दे हैव टू कम्पीट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है। आप PIA का हाल देख लें, वो सरीन है और दूसरी एयरलाइन है, वो प्रॉफिट कर जाती है, PIA नुकसान कर रही होती है क्योंकि वो स्टेट ओन्ड है। आप जो भी कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, बैंक्स का हाल देख लें, जो पहले बैंक से जब वो पब्लिक सेक्टर में थे उनका हाल क्या था, वही बैंक से प्राइवेट सेक्टर में चले गए। ऑल्दो पब्लिक उसके अंदर पब्लिक सेक्टर की शेयर होल्डिंग है, लेकिन जब मैनेजमेंट उनके पास, प्रोफेशनल्स के पास चले जाती है, वो बैंक्स वो अमेजिंगली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो हाल ये कि इस मुल्क में जो भी डेवलपमेंट बजट है, जो कर्जा है, जो भी डेवलपमेंट बजट आप करते हैं वो असल में कर्जे पे ही कर रहे हैं। वो किसी ना किसी से आप कर्जा ले रहे होते हैं। वो PSDP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर आपका मुल्क की जो आपका रेवेन्यू है और आपकी जो स्ट्रीम है रेवेन्यू की और जो आपने पेमेंट्स करनी है वो बराबर हो, तो आप तो सारा काम ही कर्जे पे कर रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की क़यादत में कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई हैं जो कि हिस्टोरिक है, तारीखी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें यही है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका पता नहीं कितने $1 मिलियन में 19 बिलियन किधर पहुंच गया था, वो पॉजिटिव में आ गया पिछले महीने। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके इसलिए इकोनॉमी का पहिया चल पड़ा है। एंड फाइनली ये जो हमारी मेरे ख्याल में दर्जनों मीटिंग हुई है इस कमीशन को, जो एक कमेटी बनाई थी सारी वजारतों से प्रॉपर्टीज लेके, तो उनको फिर इवेल्युएट करा के थर्ड पार्टी पर ऑप्शन पे लेके आए, तो फाइनली हम आज यहाँ पहुंचे हैं। उसमें भी जो लिस्ट ओरिजिनल शुरू हुई थी और जो लिस्ट आज पब्लिश हुई है, वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जिन्होंने प्रॉपर्टीज दे दी, पहले लिस्ट करा दी, जब उनकी वैल्यूएशन होगी उन्होंने कहा नहीं जी हमारे तो किसी काम की है, 50 साल से वो काम की नहीं थी, और जब वो बेचने के लिए चले जाने का नहीं हमारे काम की है, बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो पूरी मिनिस्ट्री बंद हो जाएगी। मगर 50 साल से शायद उनको ये भी नहीं पता था कि उनके पास है। बहुत सारी ऐसी भी कोई हुई कि जी ये वो मिनिस्ट्रीज आपस में कह रही हैं कि जी ये हमारी है, वो कहते नहीं जी हमारी है। अब KPT की एक बहुत बड़ा चंक है कराची में जिसका सुमरो साहब अब हम कर रहे हैं, वो FBR कहता है हमारा, KPT कहता है हमारा। 4000 तकरीबन एकड़ जमीन है, वो 4000 एकड़ समंदर के ऊपर जमीन है। वो कहते हैं जी नमक के लिए दी थी, वो कहते हैं अब 50 साल से ये फड्डा चल रहा है। सो दीज आर थिंग्स, ये सारे इश्यूज को वन बाय वन हमने एड्रेस करना है। अगर
अगर हम इन इश्यूज को आपस में मैनेजमेंट में एड्रेस ना कर सकेंगे तो फिर ये एक्सरसाइज इन फर्टिलिटी होगी, क्योंकि हमने फ्रूटफुल बनाने के लिए इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है, कल कोई और मिनिस्टर होगा मैरीटाइम का, कल कोई और होगा प्राइवेटाइजेशन का, कल कोई और होगा ओवरसीज का, कोई भी मिनिस्टर और कोई आएगा। ये तो हुकूमत पाकिस्तान की है, और हुकूमत पाकिस्तान की चीज पाकिस्तान की अवाम की होती है। अगर पाकिस्तान की अवाम ही उसे फायदा ना उठा सके और एक बड़ा छोटा सा तबका 0.01% उसे फायदा उठाए और बाकी अवाम ना उठाए तो फिर ये अवाम की हुकूमत नहीं हुई। देखें, मैं लास्ट में आपको सिर्फ ये कहूं कि जैसे मैंने आपको कहा हुकूमत का काम होता है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लेकिन हुकूमत का एसेट क्या होता है? हुकूमत का जो इंटेंजिबल एसेट होता है ना, वो फॉर एग्जांपल रेलवेज में होता है राइट ऑफ वे, रियल एस्टेट में होता है एयर राइट्स, और समंदर का मैरीटाइम में पोर्ट राइट्स हमारे हैं। ये एक बहुत बड़ा एसेट है, और बाकी चीजें होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, खुद नहीं पैसे लगा रहे होते। आज जब आप प्राइवेट एंटरप्राइज को लाते हैं और वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेके आ जाती है, आपकी चीजें बहुत सारी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हमें बड़ा कहा गया कि जी पता नहीं आप क्या करने जा रहे हैं और नैब आपको पकड़ लेगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। हम ऑक्शन कर रहे हैं जी गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टीज जो कि अनयूटिलाइज पड़ी थी, इसमें कोई इलीगल काम नहीं है और कैबिनेट का फैसला है। और एक नहीं, ये और भी मिनिस्टर से हमारे साथ, मुराद साहब कम्युनिकेशन के भी, अली अमीन गंडापुर, वो भी इस कमेटी के हिस्सा थे। हर चीज ट्रांसपेरेंटली थर्ड पार्टी से हमने ली है एवेल्युएट करा के। तो मैं फिर आप सबका दोबारा शुक्रगुजार हूँ, सोमरो साहब आपका भी, जुल्फी भाई आपका भी, और बाकी प्राइवेटाइजेशन के जितने लोग बैठे हैं। मुझे पता है कि कई दफ़ा मीटिंग्स हुई, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेरे नज़र में एक बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट है। और अगर इसके ऊपर हमने फाउंडेशन रख के बिल्ड कर दिया तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो हो सकता है ज़रूरी नहीं हो आप बेचें, सिर्फ एवेल्युएट करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बड़े पैसे कमा के देते हैं हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए। वंस अगेन आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, और शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।